नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई फाइनेंशियल जानकारी के साथ। दोस्तों, क्या आपको कहीं से एक साल में 100% से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है? आप शायद इस सवाल को ही गलत समझें, क्योंकि भारत में आमतौर पर लोग 8-9% ब्याज दर को ही बहुत समझते हैं। मगर ऐसा एक ऑप्शन है जहां एक साल में 100% नहीं बल्कि 110% का रिटर्न मिला है। यह ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ उस स्कीम ने पिछले एक साल में 109.52% का रिटर्न दिया है। इस स्कीम का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड जब से शुरू हुई है यानी 28 दिसंबर 2015 से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 27.44% का। पिछले 5 सालों की बात करूं तो पिछले 5 सालों में टाटा डिजिटल इंडिया फंड का रिटर्न रहा है 33.35%। पिछले 3 सालों में टाटा डिजिटल इंडिया फंड का रिटर्न रहा है 33.75%। और पिछले 6 महीने में टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और पिछले 6 महीने का रिटर्न रहा है 44.39% का। और पिछले 1 सालों में टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने एफडी और आरडी की तुलना में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और पिछले 1 महीने का रिटर्न रहा है 9.98%, यानी करीब 10% का रिटर्न रहा है पिछले 1 महीने में। दोस्तों, वैसे तो फिक्स्ड डिपॉजिट आमदनी का अच्छा जरिया माना जाता है, लेकिन इस बढ़ती महंगाई के बीच इस समय एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड पर दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं। रेगुलर इनकम हासिल करने के लिए और ख़ास तौर से रिटायरमेंट के बाद के दिनों के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड हमेशा से ही अच्छा विकल्प रहे हैं। ऐसे में आप भी इस पर दांव लगाकर मोटी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे, अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 50,000 रुपये एक साथ डाल दें तो ये स्कीम हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकती है, और अगर हम इस फंड में एसआईपी यानी हर महीने एक छोटी रकम इसमें निवेश करना शुरू कर दें तो ये स्कीम हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकती है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड की अगर एनएवी प्राइस की बात की जाए तो 39.85 रुपये का एनएवी प्राइस चल रहा है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में आप मिनिमम एसआईपी 150 रुपये से शुरू कर सकते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की रेटिंग की बात की जाए तो 4 स्टार की रेटिंग है इस फंड की, और अगर फंड साइज देखा जाए तो 2179.43 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड को अगर कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डाली जाए तो इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनियां दिखती हैं। और सेक्टर वाइज एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर 77.6%, सर्विसेज सेक्टर 13.3% और अदर सेक्टर्स 9.1% है। आइए चलते हैं दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम इस स्कीम में 50,000 रुपये डाल दें तो ये स्कीम हमें कितने सालों में कितने रुपए बनाकर दे सकती है, और अगर हम इसमें एसआईपी के जरिए निवेश करना शुरू कर दें तो ये स्कीम हमें कितने रुपए बनाकर दे सकती है कितने सालों बाद। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर अगर हम 50,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट डाल दें, क्योंकि इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न 27.44% का है, लेकिन यहाँ हम 25% का रिटर्न भी लेकर चलें और 5 साल के लिए 50,000 रुपये को छोड़ दें तो 50,000 रुपये पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 1,02,588 रुपये, और हमारी कुल वैल्यू 5 सालों में हो जाएगी 1,52,588 रुपये की। दोस्तों, अगर 10 सालों के लिए अगर हमने 50,000 रुपये को इस स्कीम में डाल करके छोड़ दिया, 10 सालों तक अगर 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा तो 10 सालों बाद 50,000 रुपये पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 4,15,661 रुपये का, और हमारी कुल वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 4,65,661 रुपये। दोस्तों, अगर हम 15 सालों की बात करें तो 15 सालों तक अगर हमने इस स्कीम में 50,000 रुपये डाल करके छोड़ दिया, 25% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा तो 50,000 रुपये पर हमें 13,71,085 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 14,21,085 रुपये। दोस्तों, अगर 20 सालों की बात की जाए, अगर हमने 50,000 रुपये को 20 सालों के लिए इस स्कीम में डाल करके छोड़ दिया तो 50,000 रुपये पर हमें 42,86,809 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और 50,000 रुपये की कुल वैल्यू बढ़कर हमारे पास हो जाएगी 43,36,809 रुपये।
25 सालों की बात की जाए तो दोस्तों अगर 25 सालों के लिए 50,000 रुपये को इस स्कीम में डाल करके छोड़ दिया, 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा, तो 50,000 रुपये पर हमें 1,31,84,809 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 50,000 रुपये की कुल वैल्यू बढ़कर हो जाएगी हमारे पास 1,32,34,890 रुपये। दोस्तों अगर मैं बात करूं 30 सालों की, तो अगर हमने 30 सालों के लिए 50,000 रुपये को इस स्कीम में डाल करके छोड़ दिया, 25% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा, तो 30 सालों बाद 50,000 रुपये पर हमें 4,03,39,678 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 50,000 रुपये की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 4,03,89,678 रुपये। तो दोस्तों आपने देखा, मात्र 50,000 रुपये के निवेश पर आप इस स्कीम के माध्यम से, आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड के माध्यम से 50,000 रुपये के निवेश पर आप 30 सालों बाद 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। आइए दोस्तों अब SIP की बात कर लेते हैं। अगर SIP यानी हर महीने निवेश के जरिए हमने इस स्कीम में 500 रुपये हर महीने का निवेश शुरू कर दिया, 25% का इंटरेस्ट रेट हमें मिलता रहा, तो 5 सालों बाद हम इस स्कीम में 30,000 रुपये डाल चुके होंगे और उस 30,000 पर हमें 29,922 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 30,000 रुपये की कुल वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 59,922 रुपये। 500 रुपये का निवेश कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 500 रुपये का निवेश अगर हमने 10 सालों तक करते रहे तो 60,000 रुपये हम इस स्कीम में डाल चुके होंगे। 60,000 रुपये पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 2,06,402 रुपये का और 60,000 रुपये की कुल वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2,66,402 रुपये। दोस्तों अगर मैं बात करूं 15 सालों की, तो दोस्तों अगर 500 रुपये का निवेश हर महीने आपने 15 सालों तक इस स्कीम में कर दिया, 25% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा, तो 90,000 रुपये तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे और उस टोटल इन्वेस्टमेंट 90,000 पर हमें 8,87,992 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 90,000 की कुल वैल्यू बढ़कर हमारी हो जाएगी 9,77,892 रुपये। 20 सालों तक दोस्तों अगर आपने 500 रुपये के निवेश को कंटिन्यू रखा, हर महीने निवेश को कंटिन्यू रखा और 25% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा, तो 20 सालों बाद 1,20,000 तो हम इस फंड में डाल चुके होंगे और 1,20,000 पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 33,09,548 रुपये का और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 34,29,548 रुपये। दोस्तों अगर हमने इस स्कीम में 25 सालों तक निवेश जारी रखा, 500 रुपये हर महीने निवेश करते रहे, तो 1.5 लाख रुपये हम डाल चुके होंगे इस फंड में 25 सालों बाद और 1.5 लाख रुपये पर हमें रिटर्न कितना मिलेगा, 1,17,27,471 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल वैल्यू, फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1,18,77,471 रुपये। दोस्तों अगर मैं बात करूं 30 सालों की, तो 30 सालों बाद एक बहुत ही बेहतरीन कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखता नज़र आएगा हमारे पास। 500 रुपये निवेश हर महीने 30 सालों तक अगर करते रहे, तो 1,80,000 रुपये तो हम इस फंड में डाल चुके होंगे और 1,80,000 पर 4,08,07,357 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हमारे पास जो रहेगी वो होगी 4,09,87,357 रुपये। तो देखा दोस्तों आपने, टाटा डिजिटल इंडिया फंड के माध्यम से आप 500 रुपये हर महीने के निवेश से आप एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक आपने 500 रुपये का निवेश हर महीने जारी रखा, तो 30 सालों बाद आपके पास 4,09,87,357 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।